साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, तुष्टीकरण के क्या क्या परिणाम निकलते हैं उसका उदाहरण अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। और देखिए, जो लोग औरंगजेब के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर या इस देश में सनातन प्रेमियों पर हमला करते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये तुष्टीकरण करने वाले लोगों को कहां ले जाता है। आपको उदाहरण दूंगा दोस्तों, और आपको दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी इस मामले में किस तरीके से फंस गई है। और बंगाल की राजनीति आप देख लीजिए, पिछले कई वर्षों से, जब से ममता बनर्जी हैं, वो सिर्फ रामनवमी हो, कोई दूसरा पर्व त्योहार हो, दुर्गा पूजा हो, घूम फिर कर वहीं फंस जाती। कभी आपने बंगाल का विकास के मामले में चर्चा होते सुना है? कभी भी बताइए ना। पिछले कई वर्षों की बात कह रहा हूं, खास करके जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, कभी भी कुछ ऐसी बात जिसमें लगे कि राज्य सरकार ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, एक उदाहरण पेश किया है, आप ढूंढ कर लाइए, कहीं नहीं मिलेगा। आज बंगाल में लोग छोड़ छोड़कर बाहर नौकरी ढूंढने को मजबूर हैं। और इसकी जो वजह है ना, वो स्पष्ट है। पहला तो तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण की वजह से बाकी चीजें पनपती हैं। और आप देखिए, अब रामनवमी जैसे जैसे आ रहा है, इस देश में तो क्रिकेट का भी उत्साह उफान पर चढ़ने वाला है। आईपीएल मैच भी शुरू हो रहे हैं, आज ही से शुरू हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद 18वां सीजन इंडियन प्रीमियर लीग का शुरू होगा, और आप समझिए कुछ ही देर में शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो बवाल हो रहा है और बंगाल को लेकर हो रहा है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। अब देखिए, बंगाल क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं स्नेहाशीष गांगुली, उन्होंने एक बयान दिया है। और बयान क्या दिया मैं आपको बताता हूं कि 6 अप्रैल जिस दिन रामनवमी है, उस दिन लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जो कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला है, उसका वेन्यू बंगाल से शिफ्ट करके गुवाहाटी में स्थानांतरित किया जाना तय है। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, अपने मन से बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा। अभी इसमें कोलकाता पुलिस का भी वर्जन आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने 21 मार्च को कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स का 6 अप्रैल को लखनऊ के साथ होने वाला घरेलू मैच गुवाहाटी में स्थानांतरित किया जाना तय है, क्योंकि पुलिस ने शहर में इस दिन रामनवमी के कारण आईपीएल के लिए सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। और मैं दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं। कोलकाता पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने सिक्योरिटी को लेकर हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि रामनवमी में अलग अलग शोभा यात्राएं निकलती है, जिसकी वजह से मैच के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं कोलकाता पुलिस का भी वर्जन दूंगा, बीसीसीआई का भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जो राज्य सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का केंद्र है, वहां क्या रामनवमी मनाना इतना मुश्किल हो गया है? इस पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर हमला बोला। और अमित मालवीय हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगर ममता सरकार सुरक्षा नहीं करा सकती तो केंद्र से मदद मांग ले। उन्होंने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। मैं जरा आपको हिंदी में बताता हूं, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन राजधानी शहर की सुरक्षा करने में कोलकाता पुलिस की असमर्थता के कारण ईडन गार्डन में केकेआर बनाम लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल मैच को गुवाहाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। यह अमित मालवीय ने लिखा है। यह पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति का एक उदाहरण है। ये ना भूलें कि असम, भैया अब बंगाल से वहां स्थानांतरित किए, असम में क्या हो रहा है? भाई असम में रामनवमी नहीं होता क्या? ये लिखा है इन्होंने।
असम जो भाजपा शासित राज्य है, वहां भी रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और यहां भी मुस्लिम आबादी काफी है, फिर भी इसने अवसर का लाभ उठाया। अगर गृह मंत्री ममता बनर्जी एक ही दिन शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी और क्रिकेट मैच नहीं करा सकती तो उन्हें केंद्रीय बलों की मांग करनी चाहिए। वह एक बहुत बड़ी आपदा है, उसे जाना चाहिए। मैं आपको अंग्रेजी वाला दिखा देता हूं, देख लीजिए, खुलकर लिखा। क्या 21वीं सदी में भी 2025 में भैया बंगाल आप कहां पहुंच रहा, आप सोचिए ना। एक ही दिन में क्या रामनवमी और क्रिकेट मैच नहीं हो सकते? मोदी जी ने क्या कुछ बदला अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। जो आज कोलकाता की परिस्थिति बताई जा रही है, यही परिस्थिति कांग्रेस राज में पूरे देश की थी। आपको बता दूं, कांग्रेस के राज में आईपीएल भारत में नहीं कराया जा सका चुनाव के दौरान, जब लोकसभा चुनाव था। लेकिन मैं अभी पहले बंगाल ही आपको दिखा देता हूं। बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने साफ कहा है कि जैसा हम पिछली बार रामनवमी हमने मनाई थी, इस बार भी मनाएंगे। और इस साल तो महाकुंभ का वर्ष रहा है, 20,000 से अधिक जुलूस निकाले जाएंगे। पूरे राज्य में 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, रामनवमी के दिन मैच नहीं हो सकता, ये बात तो आ रही है ना। अभी मैं आपको इसकी चीज दिखाऊंगा, लेकिन मैं पिछले साल के ऊपर जाता हूं। पिछले साल भी जो रामनवमी के दिन मैच पड़ा था ना, उसको रीशेड्यूल किया गया था। ये देखिए रिपोर्ट। आईपीएल के 2024वें सत्र में भी रामनवमी पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल मैच की तारीख को बदलना पड़ा था। और गांगुली के कोट अनकोट में दिया हुआ है, मैंने कोलकाता पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत की और उन्होंने कहा कि वे उस दिन पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं होगी तो 65,000 दर्शकों की भीड़ को संभालना और प्रबंधित करना असंभव हो जाएगा। अब जाहिर है, अगर बंगाल पुलिस ये नहीं कर पा रही है तो बवाल तो होगा ना। फिर मैंने देखा दोस्तों, कल रात मैं रिसर्च जब कर रहा था, कोलकाता पुलिस ने एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है जरा देखिए। आजकल जो बंगाल पुलिस है, उनके ट्वीट भी बड़े विवादास्पद हो जाते हैं, मगर ये इन्होंने एक तरीके से जस्टिफिकेशन या अपनी तरफ से एक बयान दिया। आप देखिए क्या लिखा है। सर्टेन मिसलीडिंग पोस्ट्स are being circulated regarding the proposed rescheduling of the IPL match on 6th April. Kolkata police remains firmly committed to ensuring the safety and security of all citizens. All deployment decisions are made keeping public safety as the top priority. Kolkata police with you always. अब बंगाल पुलिस की क्या क्रेडिबिलिटी है वो तो आप खुद तय कीजिए, लोग जानते ही हैं, उस पर मैं क्या बोलूं। लेकिन कोलकाता पुलिस ये कह रही है कि मिसलीडिंग पोस्ट किए जा रहे हैं कि आईपीएल मैच को रीशेड्यूल किया गया है 6 अप्रैल को। अब सच्चाई क्या है ये भी तो बता देते। मान लीजिए कि ये मिसलीडिंग है, अफवाह, मान लीजिए जो अमित मालवीय या बाकी लोगों ने किया है, आप ही बता देते। आपसे तो परमिशन लिया गया होगा ना, आप बोल देते कि नहीं भैया 6 अप्रैल को मैच हो रहा है, ये फिक्स हो गया, हमने सिक्योरिटी दे दी। है तो नहीं कहा। और मैंने दोस्तों इसके बाद बीसीसीआई की रिपोर्ट पर खंगालने की कोशिश की और आप देखिए ये 22 मार्च यानी आज 2:15 सवा 2 बजे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बीसीसीआई इज लुकिंग एट ऑप्शंस टू रीशेड्यूल द फिक्सचर। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो 6 अप्रैल को मैच होना है उसको रीशेड्यूल करने पर विचार किया जा रहा है। सोर्सेस इन द सीएबी एंड बीसीसीआई आल्सो सजेस्टेड दैट विद ए डेट चेंज लुकिंग डिफिकल्ट द गेम वुड बी शिफ्टेड टू गुवाहाटी। इसमें साफ साफ लिखा है और ये बीसीसीआई के हवाले से आप देखिए, स्पोर्ट्स स्टार, द हिंदू, इनमें छपा हुआ है।
यानी इसमें साफ लिखा है कि बीसीसीआई इसे रीशेड्यूल करने पर विचार कर रहा है। उसके बाद भी नहीं होगा तो इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा असम में। अब आप सोचिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ना चले, ठीक है हो गया, ये आदत है, कैसे बहाने बनाए जाए। वो बोलेंगे भैया बंगाल में तो ऐसा संभव है, दिक्कत है वहां सांप्रदायिक तनाव ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, मान लिया कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं दोस्तों। ये जो परिस्थिति आज बंगाल की है ना, वो कभी पूरे देश की थी। भाई आईपीएल 2009 मैं आपको याद दिलाता हूं, उस समय कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में, 2009 में चुनाव था। आप आश्चर्य से भर जाएंगे, भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। 2009 में 18 अप्रैल से 24 मई तक होना था, बोला हम नहीं करा पाएंगे, लोकसभा चुनाव है, सुरक्षा हम नहीं दे पाएंगे। और आईपीएल को, जो इंडियन प्रीमियर लीग है, उसको दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ये भारत सरकार की, जो कांग्रेस की सरकार थी ना, उसका निकम्मापन था। और 2009 ही नहीं, 2014 में आई है भाई, चुनाव के बाद ना सरकार आई है। 2014 में जब आईपीएल हो रहा था, तब सत्ता में यूपीए की सरकार थी। और यह मैच 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, 15 दिनों में 20 मुकाबले। भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि चुनाव है। मतलब चुनाव अगर है तो सब बंद कर दो देश में। और उसके बाद 2014 में यूएई में आईपीएल का आयोजन हुआ था। लेकिन चुनाव हुआ, मोदी सरकार आ गई, फिर 2019 में आई है, फिर वही बवाल पैदा करने की कोशिश। और तो और, आप अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, पुलवामा की घटना भी हो गई थी दोस्तों 2019 में ही, याद है ना आपको। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार ने यह तय किया कि हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, चाहे आतंकी घटना हो चुकी हो, इसके बाद भी हम आपको सुरक्षा देंगे और लोकसभा चुनाव भी होगा, आप यहीं कराइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो सुरक्षा चाहिए मैं दूंगा। और 2019 में दोस्तों, चुनाव के बावजूद आईपीएल का पूरा टूर्नामेंट भारत में हुआ। यह है मोदी सरकार। फिर आइए 2024, पिछले साल का, यही बवाल, होगा नहीं होगा, उनको कांग्रेस की यादें थी। मोदी सरकार ने फिर तय किया दोस्तों कि आईपीएल को कहीं शिफ्ट नहीं करने की जरूरत है, आपको जो सुरक्षा चाहिए हम देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब ये क्या है समझ ही में नहीं आता। अब कल्पना कीजिए, ममता बनर्जी तो केंद्र में सरकार बनाने की राह देखती है, कांग्रेस भी चाहती है। मान लीजिए अगर कांग्रेस की, ममता की या किसी की सरकार हो गई होती, तो आपको लगता है आईपीएल होता। और तब आपको मैं कहता हूं दोस्तों, ये जो देश में प्रोग्रेस दिख रहा है ना, ये बदलाव दिख रहा है ना, ये लगता कभी कभी कि अरे तो होना ही था, होना ही नहीं था। अगर कांग्रेस की सरकार कहीं आ गई होती ना, तो उल्टी रफ्तार में गाड़ी चलने लगती, ये मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ बदल जाता। यह सच्चाई है। और इसीलिए ममता बनर्जी की कहानी हो, रामनवमी की कहानी हो, बंगाल में आईपीएल मैच करवाना हो, इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। मैं तो इंतजार करूंगा दोस्तों कि देखते हैं 6 अप्रैल को अगर बंगाल में मैच होता आईपीएल का, तो मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानूंगा। बाकी आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए और साथ में बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, एचबी मेलोडी पर नए गीतों की तैयारी हो रही है, तो उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।